नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राज्यसभा के सभापति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राज्यसभा के सभापति के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वह राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए, अर्थात उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। परंतु उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित करना होता है, यानी सभापति को हटाने का प्रस्ताव जो है वह राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है, न कि लोकसभा से है। यह ध्यान देने की बात है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उस समय वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति को पद के हटाने का विचार चल रहा होता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, परंतु वह सदन में उपस्थित रह सकते हैं, सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और बोल भी सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का यदि विचार चल रहा होता है तो उसे मत देने का भी अधिकार होता है, परंतु राज्यसभा के सभापति को लेकर ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मतदान द्वारा करते हैं। सभापति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वह भी मतदान कर सकते हैं। अब देखते हैं इनके कार्य व शक्तियों के बारे में। तो सभापति का कार्य जो होता है लोकसभा अध्यक्ष के ही समान होता है, यानी कि सदन में अनुशासन बनाए रखना, सभी को प्रस्ताव पारित अपने अपने विचारों को रखने का समय देना इत्यादि कार्य जो है सभापति भी अध्यक्ष के समान ही करते हैं। यदि संसद में टाई की स्थिति पड़ जाती है तो निर्णायक मत भी सभापति के द्वारा ही दिया जाता है। टाई की स्थिति का तात्पर्य यह होता है कि यदि दोनों पक्ष समान मत दोनों ओर पड़ जाता है तब सदन में सभापति जो होते हैं निर्णायक मत देते हैं। केवल दो ही शक्तियां जो होती हैं राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती है। पहला, धन विधेयक के बारे में, क्योंकि धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है, न कि सभापति को। और यदि दूसरे बात करें तो है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, न कि सभापति के द्वारा। तो केवल यही दो शक्तियां हैं जो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के बीच भिन्नताएं दर्शाती हैं। अब देखते हैं इनके वेतन व भत्ते। तो सभापति के वेतन भत्तों का निर्धारण भी संसद करती है, और यह वेतन जो है भारत की संचित